दवाओं की ऑनलाइन बिक्री और बड़ी कंपनियों के कंपटीशन के विरोध में बुधवार को देश भर के 15 लाख से ज्यादा मेडिकल स्टोर्स बंद हैं। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट यानी कि AIOCD ने एक दिन की हड़ताल का ऐलान किया है। बंद का मामूली असर दिख रहा है। मध्य प्रदेश में 41,000 दवा दुकानें और छत्तीसगढ़ में 18,000 मेडिकल स्टोर बंद हैं। थोक और रिटेल दुकानें भी इसमें शामिल हैं, जिसमें रायपुर और बिलासपुर में सुबह से मेडिकल स्टोर नहीं खुले हैं। अकेले भोपाल में 3,000 से ज्यादा मेडिकल स्टोर बंद हैं। इस बंद में शामिल है जिसमें सिर्फ अस्पतालों के अंदर संचालित मेडिकल स्टोर्स को ही खुला रखा गया है। पटना के IGIMS के बाहर मरीज और उनके परिवार वाले दवाओं के लिए परेशान दिखे। वहीं चंडीगढ़ में PGI में इलाज कराने आए कश्मीर के एक परिवार को भी दवाएं नहीं मिल सकी। उसने कहा कि दवाएं नहीं मिल रही है। हालांकि AIOCD ने कहा था कि बंद के दौरान भी अस्पतालों से जुड़े मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। इमरजेंसी दवाओं की सप्लाई में कोई रुकावट नहीं आने दी जाएगी। तो चलिए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा गया है इस मामले में। ऑल इंडिया केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के आह्वान पर मध्य प्रदेश केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के निर्देशन पर इंदौर केमिस्ट एसोसिएशन द्वारा आज समस्त 4,000 जो दुकानें हैं, होलसेल रिटेल अन्य दुकानें सब बंद की गई है। हमारी मुख्य मांगे है कि जो ऑनलाइन फार्मेसी जो चल रही है तत्काल रूप से भारत सरकार बंद करे। इसमें हमने केवल जो अस्पताल के अंदर OPD के पास में जो दुकानें हैं उनको छूट दे रखी है, क्योंकि हम मानव सेवा का व्यवहार करते हैं, कोई मरीजों को परेशानी का सामना न करना पड़े, इसलिए अस्पताल के अंदर जो छोटी जो दुकानें OPD की वो खुली है। तो देखिए, आज के दौर में जहां हर चीज ऑनलाइन उपलब्ध है, ऐसे में दवाएं भी उपलब्ध है, लेकिन अब इसे लेकर मेडिकल स्टोर्स वालों ने मोर्चा खोल दिया है। यानी कि AIOCD ने एक दिन का हड़ताल शुरू कर दिया है और उनका कहना है कि अस्पतालों में जो दवाओं की बिक्री होती है उनको सुचारू रूप से किया जाए, ना कि ऑनलाइन बिक्री का समर्थन किया जाए। यहाँ पर उनकी मांगे है कि ऑनलाइन बिक्री को बंद किया जाए, क्योंकि देखिए कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है। बड़ी बड़ी कंपनियों के कंपटीशन यहाँ पर सामने आते हैं, खुलकर सामने आते हैं, जिसके चलते मेडिकल स्टोर संचालकों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर मेडिकल स्टोर संचालक यानी कि AIOCD ने लगातार जो है मांगे रखते हुए इस एक दिन के हड़ताल का ऐलान कर दिया है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि इमरजेंसी दवाओं की सप्लाई में कोई रुकावट नहीं आने दी जाएगी। लेकिन समस्या देखी जा रही है, लगातार अन्य जगहों से तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर लोगों को दवाओं के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ये कहा जा रहा है कि अस्पतालों से जुड़े मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे, लेकिन कई जगह मेडिकल स्टोर्स बंद होने के कारण काफ़ी सारी समस्याएं यहां पर देखी जा रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में मात्र मध्य प्रदेश में 41,000 मेडिकल स्टोर बंद है। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो 18,000 मेडिकल स्टोर बंद है। वहीं अगर किसी एक जगह की बात करें तो भोपाल में 3,000 मेडिकल स्टोर्स बंद है। चलिए, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सबसे पहले हम जुड़ते हैं रायपुर से प्रियांशु कश्यप के साथ, जो कि हमारे संवाददाता है। प्रियांशु, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है रायपुर में? मेडिकल स्टोर संचालक जो है हड़ताल पर बैठे हुए और मेडिकल में दवाओं की सप्लाई नहीं हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आज छत्तीसगढ़ के 18,000 से ज़्यादा छोटे बड़े मेडिकल स्टोर्स जो है बंद है, उसका सीधा सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है। जो लोग बीमार हैं या जिनको दवाइयों की ज़रूरत है वो लगातार भटकते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन जी उनको काफी नुकसान होता है, एक बड़ा बाजार है उसका नुकसान हो रहा है। उन्होंने दूसरा तर्क यह भी दे रहे हैं कि जो ऑनलाइन दवाइयां उनको काफी नुकता है, एक बड़ा भी दे रहे हैं कि जो ऑनलाइन दवा बेची जाती है आम जनता को, वो दवाइयों का फेक प्रिस्क्रिप्शन बनाकर नशीली दवाइयों को मंगाया जाता है और उपयोग नशे के रूप में किया जाता है। साथ उन्होंने ऑनलाइन फार्मेसी की दवाइयों की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े किए हैं, जिसमें जो जिला दवा विक्रेता संघ रायपुर के पदाधिकारी कहना है कि जो ऑनलाइन दवा दी जाती है गुणवत्ता भी कम होती है। जी, तो क्वालिटी का दवाओं को जो है हम सीधा जी प्रियांशु, उन्होंने आगे यह तरीके से जो नशीली कई जो नशे के रूप में उपयोग किया जो काम में लाया जाता है, लेकिन उनका ऊपर बड़ा है जो लिए करता है। तो ऐसे में ये ऑनलाइन दवाइयां बड़ी सुलभता
जी प्रियांशु जी उपयोग जो है उठाती है उपयोग। जी प्रियांशु, जानना चाहेंगे कि इससे क्या समस्या आ रही है और ऑनलाइन जो दवाएं हैं उनके सप्लाई से उन लोगों को क्या दिक्कत है और वो क्या मांग कर रहे हैं। जी प्रियांशु, जानना चाहेंगे जी कि वही बताया मैंने AIOCD कि की क्या उनका मांग है। साफ तौर से यही क्या जो ऑल इंडिया ड्रग्स एंड ऑर्गेनाइजेशन है केमिस्ट का कि जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी प्रियांशु आपकी आवाज आ रही है। वही बता रहा हूँ तरीके से ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है जो ड्रग एंड केमिस्ट का, उनका साफ तौर से ये आरोपी जो अफवाह है उसके माध्यम से दवाएं हैं, दवाओं को नकली दवाओं को ऑनलाइन फार्मेसी के रूप में बेचा जाए। जी साथ ही साथ जो नशे से जुड़े हुए जो जिसका उपयोग एनेस्थीसिया के लिए या फिर बेहोशी के लिए किया जाता है, उन दवाइयों का उपयोग जो है ऑनलाइन फार्मेसी के माध्यम से फेक प्रिस्क्रिप्शन बनाकर जो है आम जनता तक पहुंचाया जा रहा है, जिसका सीधा सीधा असर सोसाइटी और समाज पर पड़ रहा है और ऐसे युवाओं पर पड़ रहा है जो नशे के आदी हो चुके हैं। चाहे वो तमाम तरीके की सर्दी खांसी के सिरप होते हैं जिस पर बैन लगा हुआ है, लेकिन वो ऑनलाइन रूप से और दस उपयोग है, तो ऐसे में सीधा सीधा असर आम जनता की सेहत पर पड़ रहा है। ये आरोप जो है जिला दवा विक्रेता संघ का लगाया जा रहा है उनके। लेकिन एक तर्क ये कि ऑनलाइन फार्मेसी के माध्यम से जो फिजिकल मार्केट है, जो दवा का बाजार है, उसका माफी प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि कम रेट में दवाइयां मिल रहे हैं, तो उसका सीधा सीधा असर मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर पड़ता है, क्योंकि एक पूरी तरीके से चैन बंधा हुआ है, दवा बाजार, फिर डीलर्स और डीलर से मेडिकल स्टोर और जी प्रियांशु से जनता को मिलता है, तो ये एक बड़ा लॉजिक है, एक बड़ा फर्क आ जाता है। जो रेट है उसमें मार्जिन में बड़ा फर्क आता है, तो इसके विरोध में जो ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है केमिस्ट ड्रग, वो विरोध कर रहा है। पूरे छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश भर में इसका विरोध किया जा रहा है। अब एक दिवसीय ये सांकेतिक बंद का आह्वान भी किया गया है रायपुर में भी। रायपुर के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ के 18,000 मेडिकल स्टोर्स भी बंद किए जा चुके हैं। तो आज के डेट में जो आम जनता है उनको काफी सामना करना पड़ जो दवाइयां आती थी मेडिकल में, उसके लिए उन्हें हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा है। वो हॉस्पिटल जो नर्सिंग होम्स है या बड़े अस्पताल है, वहीं के मेडिकल स्टोर्स खुले और वहां से वो दवाइयां उपलब्ध कर पा रहे हैं। जी प्रियांशु, हम ये जानना चाहेंगे कि इमरजेंसी दवाओं की सप्लाई में भी कोई दिक्कत सामने आई है। चलिए प्रियांशु, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप, जो कि हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए थे और इन्होंने रायपुर में स्थिति को लेकर जानकारी साझा की। आपको बता दें कि काफ़ी सारी यहाँ पर समस्याएं देखी जा रही है। ऑनलाइन केमिस्ट के चलते लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। वहीं मेडिकल स्टोर्स का कहना है कि इसके ज़रिए जो है प्रतिबंधित दवाइयाँ सामने आ रही है, जिससे जो है सोसाइटी को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। इसके अलावा फेक प्रिस्क्रिप्शन की भी बात यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। तो चलिए आपको सुनाते हैं, अब मध्य प्रदेश की ओर रुख करते हैं, जहां पर आपको सुनाते हैं कि विनय बाकिलवाल ने क्या कुछ कहा है। ऑल इंडिया केमिस्ट एंड ड्रग्स एसोसिएशन के आह्वान पर मध्य प्रदेश केमिस्ट एंड ड्रग्स एसोसिएशन के निर्देशन पर इंदौर केमिस्ट एसोसिएशन द्वारा आज समस्त 4,000 जो दुकानें हैं, होलसेल रिटेल अन्य दुकानें सब बंद की गई है। हमारी मुख्य मांगे है कि जो ऑनलाइन फार्मेसी जो चल रही है तत्काल रूप से भारत सरकार बंद करे। इसमें हमने केवल जो अस्पताल के अंदर ओपीडी के पास में जो दुकानें हैं उनको छूट दे रखी है, क्योंकि हम मानव सेवा का व्यवहार करते हैं, कोई मरीजों को परेशानी का सामना न करना पड़े, इसलिए अस्पताल के अंदर जो छोटी जो दुकानें ओपीडी की वो खुली है। फार्मेसीज चलनी नहीं चाहिए एक तो। दूसरा क्या होता है, जो दवा दुकानदार होता है वो एक क्वालिफाइड फार्मासिस्ट होता है जो दवाओं को डिस्पेंस करता है, तो और वो प्रिस्क्रिप्शन को देख के दवा दी जाती है। दवाओं में कुछ शेड्यूल्स ऐसे हैं जिनकी दवाइयाँ देने के बाद प्रिस्क्रिप्शन पे सील भी लगानी पड़ती है कि दवा डिस्पेंस कर दी गई है, ताकि उसका रिपीटेशन ना हो, कोई उसका मिसयूज़ ना करे। तो एंटीबायोटिक्स का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज बॉडी में रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है।
जनता अपनी ओर से उसी पर्चे को फिर से वहाँ से व्हाट्सएप पे बेच के दवाइयाँ मंगा रही है, जो कि सरासर गलत है। इससे सब्स्टिट्यूशन मेडिसिन आ रही हैं, सब स्टैंडर्ड दवाइयाँ आ रही हैं, नकली दवाइयाँ तक लोगों के घरों तक पहुँच रही हैं। तो ई फार्मेसीज को हम पूरी तरह से रोकने की डिमांड सरकार से करते हैं। आज का बंद मतलब एक ऑनलाइन के विरुद्ध है, जो गवर्नमेंट ने कोविड काल के दौरान GSR 220 और 817 नोटिफिकेशन लाया था, उसको बंद कराने के लिए। इसके माध्यम से बहुत ही आसानी से स्पोरियस ड्रग आम जनता को पहुंच जा रहा है। देखिए, दवा बाजार बंद, MP हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, पूरे देश भर में दवाओं की बिक्री पर रोक लगी हुई है, क्योंकि AIOCD ने दवाओं के विरोध में, ऑनलाइन दवाओं की बिक्री के विरोध में मोर्चा खोल दिया और एक दिन के हड़ताल का ऐलान कर दिया है, जिसके चलते पूरे देश भर में मेडिकल स्टोर्स बंद है। हालांकि उन्होंने दावा किया था कि इमरजेंसी दवाओं की सप्लाई में कोई रुकावट नहीं आएगी, लेकिन कई बार समस्याएं यहां पर देखी जा रही है। तो यहां पर लगातार जो है समस्या भी देखी जा रही है। अस्पतालों से जुड़े मेडिकल स्टोर्स बंद नहीं होने की बात कही गई थी, लेकिन उसके बावजूद इमरजेंसी दवाओं की सप्लाई में भी रुकावट देखने को मिल रही है। यहाँ पर लगातार जो है मेडिकल स्टोर्स बंद है, जिसके चलते लोगों को भटकना भी पड़ रहा है। कई तस्वीरें हमारे पास सामने आई है, जिसमें लोग इधर उधर भटकते नजर आ रहे हैं। कुछ को दवाई नहीं मिल रही, कोई मेडिकल स्टोर्स के बाहर खड़े नजर आए हैं। चलिए, अब हमारे पास हम जुड़ते हैं मध्य प्रदेश की ओर, जहां हमारे MP हेड अतुल पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अतुल, क्या कुछ जानकारी है, क्या स्थिति बनी हुई है मध्य प्रदेश में मेडिकल स्टोर्स बंद होने के चलते? देखिए, मध्य प्रदेश में लगभग 41,000 दवा की दुकानें बंद हैं। अकेले भोपाल की हम बात करें तो 3,000 से ज्यादा मेडिकल स्टोर्स बंद हो गए हैं, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट की ओर से ये ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में पूरे प्रदेश भर में इसका व्यापक असर देखा जा रहा है, और ये पूरी तरह से सक्सेसफुल एक विरोध प्रदर्शन हम मान सकते हैं। भोपाल में केमिस्ट ने नारेबाजी भी की, पुतला दहन किया, और ये जो मामला है ये निश्चित रूप से आम जनता की सेहत से जुड़ा हुआ मामला है। केमिस्ट और ड्रगिस्ट एसोसिएशन जो बात कर रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और इसके कारण जो आज बाजार बंद हुआ उसके कारण काफी मरीज जो दवाओं को खरीदना चाहते थे वो भटकते रहे, बुजुर्ग भी भटकते रहे। तो ये तो एक बड़ी समस्या देखी गई, लेकिन तात्कालिक समस्या बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि ऑनलाइन यदि दवाओं की बिक्री होती है तो उसमें कितनी ऑथेंटिसिटी होगी, कितनी प्योरिटी होगी, और ये सीधे सीधे स्वास्थ्य से जुड़ा कोई फूड सप्लीमेंट तो है नहीं कि उसको ऑनलाइन दिया जाए। लेकिन दवा विक्रेताओं का कहना है कि ऑनलाइन दवा बिक्री पर सख्ती से रोक लगाई जानी चाहिए, क्योंकि इससे छोटी दुकानों को नुकसान तो होता ही है, स्वास्थ्य को लेकर भी गंभीर संकट पैदा करता है। जो GSR 220E और GSR 817E को गवर्नमेंट ने लागू किया है, जिसका फायदा की ऑनलाइन कंपनियां उठा रही हैं, उसको वापस लेने की मांग की है। ई फार्मेसी के लिए नियमों को और सख्त किए जाने की बात की गई है। फर्जी पर्चियों के इस्तेमाल को रोकने की यहाँ पर मांग की गई है। छोटे दुकानदारों को सुरक्षा देने की बात भी की है। ऑनलाइन कंपनियों से 20 से 50% डिस्काउंट का मुकाबला वो नहीं कर पाएंगे। ऑनलाइन कंपनियां अपने स्टॉक को क्लियर करने के लिए निश्चित रूप से बहुत ज्यादा डिस्काउंट देती हैं। तो डिस्काउंट किस लिए दिया जा रहा है? कहीं एक्सपायर्ड तो नहीं है, पुरानी दवाएं तो नहीं है, लो क्वालिटी की तो नहीं है। तो ये सारी बातें हैं जो चिंता का आधार बनी है। जी अतुल, हम जानना चाहेंगे इमरजेंसी दवाओं की सप्लाई पर क्या कोई रुकावट आई है, क्योंकि ये कहा गया था कि इमरजेंसी दवाओं की सप्लाई में कोई रुकावट नहीं आएगी। इसके अलावा हमारे पास कुछ तस्वीरें भी सामने आई है जिसमें लोगों को दवाओं की सप्लाई नहीं हो पा रही है। निश्चित रूप से इमरजेंसी में तो दवाएं उपलब्ध हैं, और कुछ केमिस्ट ऐसे भी हैं जो इमरजेंसी में दवाएं उपलब्ध करा भी रहे, लेकिन जो व्यावहारिक रूप से हम देखें तो परेशानी तो आना स्वाभाविक है, क्योंकि जितने मेडिकल स्टोर हैं डिमांड भी उतनी है। मेडिकल स्टोर भी तो डिमांड के अनुसार ही खुले हुए हैं ना। तो यदि सारे मेडिकल स्टोर बंद रहेंगे तो इमरजेंसी को यदि हम छोड़ भी दें तब भी दवाओं की किल्लत तो होगी। लोग अस्पताल जाएंगे, डॉक्टर्स को दिखाने जाएंगे, और इसके बाद उनको पर्चा मिलेगा, दवा लेने कहीं जाएंगे तो निश्चित रूप से मुश्किलें आएंगी। इमरजेंसी दवाओं के अलावा भी जो रूटीन की दवाएं हैं उनकी डिमांड लगातार होती है। रोज लाखों लोग बीमार होते हैं, मौसमी बीमारियों का असर अलग है। तो इन सब का
डिमांड सप्लाई में असर आएगा। यदि सप्लाई है ही नहीं, दुकानें बंद हैं, तो इमरजेंसी के लिए व्यक्ति कितना और कहाँ तक जाए। जी अतुल, ये कहा गया था कि अस्पतालों से जुड़े मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे, हालांकि सारी दवाइयाँ जो हैं अस्पताल में नहीं मिल पाती, ऐसे में क्या विकल्प अपनाए जा रहे हैं? नहीं, देखिए, ऑनलाइन जो अस्पताल हैं उनके मेडिकल स्टोर निश्चित रूप से खुले हुए हैं, और आम लोग यदि दवा चाहें तो उनको मिल रही है। यदि कोई बड़ी इमरजेंसी है तो मिल रही है। विषय ये नहीं है, विषय ये है कि एक संकेतात्मक, इसको हम विरोध प्रदर्शन कहेंगे। हालांकि केमिस्ट और मेडिकल एसोसिएशन जो भी है वो बहुत ही संवेदनशील हैं और उन्हें पता है कि उनकी जो जिम्मेदारी है वो कितनी है, लेकिन मेडिकल स्टोर बंद होने का असर तो दिख रहा है। हाँ, अस्पतालों की हम बात करें तो वहां पर निश्चित रूप से जो मेडिकल स्टोर्स हैं वो खुले हुए हैं और इमरजेंसी की दवाएं मौजूद हैं। जी अतुल, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ एमपी से हमारे हेड अतुल पाठक, जिन्होंने हमें दवाओं की बिक्री के बारे में जानकारी साझा की, साथ ही एमपी में क्या स्थिति बनी हुई है इसके बारे में जानकारी उन्होंने साझा की। तो देखिए, AIOCD ने अस्पतालों से जुड़े मेडिकल स्टोर खुले होने की बात कही थी, लेकिन उसके बाद भी दवाओं की बिक्री पर थोड़ा प्रभाव तो देखने को मिल ही रहा है। लगातार जो है लोगों को समस्याएं भी देखने को मिल रही है। इमरजेंसी दवाओं की सप्लाई में कोई रुकावट नहीं आने जाने की बात कही जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद थोड़ी समस्याएं देखी जा रही है।